इक्वेशन लिखी है H2 प्लस Br2 gives 2HBr, उसके सामने लिखा है रेट ला R इक्वल टू के H2 Br2 पावर हाफ। अरे ये कैसे लिख दिया भाई, H2 की पावर 1 Br2 की पावर हाफ कैसे लिख सकते हैं, ये नहीं समझ में आया। अच्छा दूसरी क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं H2 प्लस Cl2 gives 2HCl और इसके लिए हम आपसे कहें रेट ला लिखिए तो R इक्वल टू के H2 पावर 0 Cl2 पावर 0। सर ये समझ में नहीं आ रहा कैसे करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम रेट लॉ के बारे में स्टडी करेंगे जो कि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर्स में लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ने जा रहे हैं। रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ, रेट इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे और कौन सी इक्वेशन का रेट लॉ क्या होगा। जैसे हमने ये H2 प्लस Br2 के लिए 2HBr में H2 की पावर 1 Br2 की पावर हाफ लिखा है, कहाँ से लिखा कैसे लिखा। उसी तरह से दूसरी इक्वेशन है जो कि H2 और प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, इसमें हमने रेट लॉ लिखा R इक्वल टू के H2 पावर 0 Cl2 पावर 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सीखना है, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे कि रेट लॉ होता क्या है, रेट लॉ लिखा कैसे जाता है, रेट लॉ का क्या कॉन्सेप्ट है। तो रेट का देखिए, जब हम कोई इक्वेशन होती है, स्टूडेंट्स अच्छे से समझिएगा। सपोज कीजिए ये कोई इक्वेशन लिख रहे हैं, ए प्लस बी गिव्स सी। तो अगर हम कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो कि हमें पता है कि रेट जो हमारा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर चेंज करते हैं तो रेट चेंज हो सकता है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि रेट किस एक्सटेंट में चेंज हो रहा है, रेट डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा, सारे केसेस हो सकते हैं यहाँ पे। ये हमारा चूंकि एक अल्फाबेटिकल अल्फाबेट है, ये कोई केमिकल का नाम यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया गया, अभी हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया गया। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब ये नहीं मालूम कि इसकी कंसंट्रेशन के किस एक्सटेंट में, कितने प्रोपोर्शन में रेट बढ़ेगा, तो हम यहाँ पे एक्स लिख देते हैं। और उसी तरह से हम बी की पावर, बी के उसमें भी हम कुछ जो भी, क्योंकि हमें एक न्यूमेरिक वैल्यू नहीं मालूम है, उसकी जगह पे हम वाई लिख देते हैं। आजकल जो बर्निंग टॉपिक चल रहा है वर्ल्ड में, आप समझ पा रहे हैं, एक तो अपने इंडिया में रोज ना कुछ पॉलिटिक्स चलती रहती है, कहीं लोगों को डिस्ट्रॉय करना, बच्चों को पढ़ाई से डिस्टरबेंस क्रिएट करना। तो जैसे कि यहाँ के बर्निंग टॉपिक चल रहे हैं, आई लव मोहम्मद पे बात चल रही है, उसी तरह से उधर यूक्रेन और रशिया में वार चल रही है, उधर गाजा इसराइल में वार चल रही है। स्टूडेंट्स, हमें भी इस बारे में सोचना है, तो फ्यूचर में इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं सिर्फ ये अनएजुकेशन की वजह से हैं। जो लोग एजुकेटेड नहीं है वही ये सब करते हैं, जो अभी भी एजुकेशन गेन कर रहे हैं और जो एजुकेशन लाइन में है वो अपने काम में बिजी है, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो उन सब चीज़ों को देखें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जैसे आपको बताया कि ये हमने आर का फार्मूला लिखा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के टर्म्स में, उसके ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई इसलिए लिखा गया क्योंकि हमें यहाँ पे फिक्स नहीं मालूम है कि यहाँ पे ए के टर्म्स में कितना रेट बढ़ेगा और बी के टर्म्स में कितना बढ़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम ये रिएक्शन लिखते हैं H2 प्लस Cl2, क्योंकि H2 एक केमिकल है, Cl2 एक केमिकल है और प्रोडक्ट बनता है 2HCl। तो अब हमें तो ये मालूम है कि H2 की कंसंट्रेशन को चेंज करने पे रेट कैसे चेंज होगा। इस पे बहुत बार एक्सपेरिमेंट हुआ, बहुत सारे साइंटिस्टों ने इस पे रिएक्शन पे काम किया है और इसकी काइनेटिक्स के बारे में स्टडी करी। तो इसका रेट लॉ जब देखा गया, पता किया गया प्रैक्टिकली, तो रेट लॉ ये आता है कि आर जो है H2 की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। नहीं नहीं करता है मीनिंग कि जब अगर H2 की कंसंट्रेशन को बढ़ाएं, यानी कि H2 की क्वांटिटी को ज्यादा लें या कम लें, लेकिन रेट यानी रिएक्शन उतनी ही देर में कंप्लीट होती है। इसका मतलब हमें इसमें H2 की पावर पे 0 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे अभी हम क्या लिख रहे थे, x लिख रहे थे, यहाँ पे x कोई वेरिएबल हो सकता था, यहाँ पे इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू यहाँ पे 0 आई। उसी तरह से Cl2 की पावर भी 0 आई। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका रेट ला H2 की कंसंट्रेशन और Cl2 की दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। यानी रेट ला वो चीज होती है जो कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे रेट की डिपेंडेंस को इंडिकेट करता है। एक तरह का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि ये बताता है कि अगर हम रिएक्टेंट को रेट के फॉर्म में लिखते हैं तो उसमें क्या क्या पावर्स लिखनी चाहिए। लेकिन जो हमने दूसरी रिएक्शन लिखी है आपको, H2 प्लस Br2 इट गिव्स 2HBr, इसमें क्या ऑब्जर्व किया, जब साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने इसके ऊपर प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट किया और देखा, ऑब्जर्वेशन नोट करी, तो पता क्या चलता है कि रेट H2 की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। यानी H2 की कंसंट्रेशन को अगर डबल किया जाए तो रेट भी डबल हो जाता है। तो इसके ऊपर उन्होंने 1 लिखा
और उसी तरह से Br2 के ऊपर चेक किया तो पता चला कि अगर हम Br2 की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट हाफ हो जाता है, यानी उसके स्क्वायर रूट के टर्म्स में आता है। तो इस तरह से हर रिएक्शन के लिए एक अलग अलग कॉन्सेप्ट, एक अलग रेट ला निकल के आता है। आप कोई रिएक्शन को देख करके जस्टिफाई नहीं कर सकते अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है। जैसे कि पहली रिएक्शन H2 प्लस Cl2 थी, ये भी हैलोजन और हाइड्रोजन के बीच में रिएक्शन थी। ये एक हैलोजन है क्लोरीन, और ये इसमें ब्रोमीन एक हैलोजन है। इन दोनों में हाइड्रोजन कॉमन है, लेकिन दोनों के रेट ला में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यानी आप रिएक्शन को देख करके अगर सोचते हैं कि हम उसका रेट ला लिख पाएंगे तो ये आप बिल्कुल गलत हैं। आपको रेट ला लिखने के लिए उस रिएक्शन का एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। यानी रेट ला एक एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन होगा, इसीलिए इसको रेट इक्वेशन भी कहते हैं। इसका तीन नाम हो सकते हैं, रेट ला या रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन, और इसके अकॉर्डिंग रेट एक्सप्रेशन, रेट इक्वेशन या रेट ला एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which can be written in terms of the concentration of the reactant for the rate on which the rate depends। एक रेट ला, एक रेट एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन है मैथमेटिकल जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है रेट के फॉर्म में, जिन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे उस रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। हर रिएक्शन का रेट ला अलग अलग हो सकता है। जैसे कि पहली दो रिएक्शन हमने आपको बताई, दोनों को रेट ला बताया। तीसरी क्वेश्चन फिर से लिखते हैं हेलोजन के ऊपर ही, ये लिखी मैंने H2 प्लस I2 गिव्स टू HI। ये भी एक ये भी एक हेलोजन वर्सेस रिएक्शन है। और डियर स्टूडेंट, इसका रेट ला अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखें, जिससे कि हमें पता चले कि हम आपको जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं और समझ पा रहे हैं या नहीं। एक और रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 गिव्स टू NH3। अब यहाँ पे देखिए, हम इसका अगर रेट ला लिखें तो R इक्वल टू के N2 पावर 0, यानी इसमें भी, और H2 पावर 0। जबकि यहाँ पे आप नंबर देख रहे हैं 3 आया है, इस नंबर का कोई यूज नहीं है। प्रैक्टिकल में इन रिएक्टेंट्स के नंबर के पहले जो नंबर्स लिखे हुए हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलेंगे, और रेट ला में इनका कोई रोल नहीं। यानी कि अगर रिएक्शन कोई लिखी है 2A प्लस बी गिव्स सी, तो आप जरूरी नहीं कि ये नंबर उनके रेट ला के ऊपर है। ऐसे आपसे कहे कि कोई इसका रेट ला लिखिए ये स्टूडेंट, तो फिर वही बात आ गई, क्योंकि आप इसमें रिएक्टेंट्स को बारे में नॉलेज नहीं है, ये अल्फाबेट्स हैं। तो हमें रेट ला R इक्वल टू के कंसंट्रेशन A पावर X कोई वेरिएबल रखना पड़ेगा, और कंसंट्रेशन B पावर Y रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो बात आती है कि जो हम इसके ऊपर X या Y लिखते हैं, या अगर किसी रिएक्शन के ऊपर 1 2 लिखते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं। जैसे हमने ये रिएक्शन लिखी थी H2 प्लस Br2 गिव्स टू HBr, ये एक इक्वेशन है। इसका रेट ला क्या होता है, ये कैलकुलेट किया जा चुका है, और ये हमेशा यही लिखा जाएगा H2 पावर 1 एंड Br2 पावर हाफ। तो इनके ऊपर जो पावर आती है, यानी H2 के ऊपर 1 पावर लिख रहे हैं हम, या Br2 के ऊपर हाफ लिख रहे हैं, ये इस रिएक्टेंट की ऑर्डर बोली जाती है। यानी अगर हमसे बोला जाए कि H2 की ऑर्डर क्या है, तो 1 लिखी जाएगी, यानी ऑर्डर ऑफ द H2, order with respect to H2 that's equal to 1, and order with respect to Br2 that's equal to 1। पहले तो हमको ये रेट ला लिखना आना चाहिए। रेट ला लिखने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे रेट ला दिया जाता है, तो आप सीधे, जैसे हमने यहाँ पे रेट ला लिख दिया क्वेश्चन में, तो आप फिर इसकी आर्डर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसमें हमने H2 की आर्डर 1 बताई, Br2 की आर्डर 1 बताई। अगर हम आर्डर ऑफ द रिएक्शन बोलें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए बात करेंगे, तो जो H2 और Br2 दोनों की आर्डर हम लिख रहे थे, यानी H2 की 1 और Br2 की हाफ, दोनों को ऐड कर दें तो जो आंसर आएगा वो होगी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब आपके सामने जैसे क्वेश्चन लिखा मैंने, क्वेश्चन 1 है 2A प्लस बी गिव्स C, और हमने रेट ला लिखा R इक्वल टू के A पावर 1 एंड B पावर 2। अब आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम क्या लिखना है, देखिए H2 के A के ऊपर 1 है, तो आप लिखेंगे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A इक्वल टू 1, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B इक्वल टू 2, एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन
order of the reaction equal to 1 plus 2 that's equal to 3। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए, ये आपको क्वेश्चन में कमेंट सेक्शन में लिखना है a plus 3b gives c और रेट ला दिया गया r इक्वल टू k a की पावर हाफ एंड b की पावर 3/2। So what is the order of the reaction? A की पावर हाफ, B की पावर 3/2। What is the order of the reaction? अब स्टूडेंट जैसे आप समझ पा रहे हो कि हमने दो क्वेश्चन कराया और रेट ला की डेफिनेशन बताई, एक छोटे से एक्सप्रेशन लिखे। लेकिन रेट ला के बारे में आपको बता दें कि आप फिर से आपको बोल रहा हूँ कि किसी भी रिएक्शंस के पहले लिखे हुए स्टेकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हम रेट ला नहीं लिख सकते। रेट ला लिखने के लिए हमें उसका एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन या एक्सपेरिमेंटल डाटा की जरूरत होती है। क्वेश्चन पेपर में एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन एक्सपेरिमेंटल डाटा आपको प्रोवाइड किया जाता है। उस डाटा के अकॉर्डिंग आप रेट लॉ को लिख सकते हैं और उसके बाद फिर जब आप रेट लॉ लिख सकते हैं उसके बाद ही आप आर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।